हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए वर्क कर रही हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्क नहीं की। तो बेसिकली इस कंक्लूजन पर आने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है और आई थिंक हर हाउसवाइफ को अपनी स्टडी से रिलेटेड किसी भी एक पैटर्न में आने में या कंक्लूजन में आने में टाइम लगता ही है। और फिर भी ऐसा होता है कि किसी किसी दिन आप नहीं ही बिल्कुल स्टडी कर पाते हो, बट स्टिल कुछ बातें हैं जो मुझे ऐसा लगा कि बतानी चाहिए। ऑल्दो मैं ये सारी बातें अपने व्लॉग्स में ऑलरेडी शेयर करती रहती, बट मैंने सोचा कि अलग से एक वीडियो बना देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है वो है मेरा 1 ईयर प्लान। जो मैंने 1 ईयर प्लान बनाया था और आप लोगों के साथ में शेयर किया भी है, उसकी वजह से मुझे एक डायरेक्शन मिलती रहती है और मैं भटकती नहीं हूँ इधर उधर। और हमेशा मेरे पास में एक डायरेक्शन होती है कि मुझे किस तरीके से करना है और किस तरीके से मुझे अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। क्योंकि इससे पहले जब तक मैंने ये नहीं बनाया था तो बहुत ज्यादा वेग हो जाता था, कभी कोई सब्जेक्ट लेना कभी कोई सब्जेक्ट लेना, और थोड़ा भी मन नहीं लगा तो दूसरे सब्जेक्ट में स्विच कर देना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। मन से ज्यादा हमें अपने ब्रेन से और माइंड से काम लेना चाहिए। तो 1 ईयर प्लान मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हालांकि उसमें ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम चला है, कुछ कुछ छोटे मोटे इधर उधर छोटे या बड़े चेंजेस होते रहे हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बट एक ओवरव्यू तो है मेरे पास कि मुझे किस तरीके से सब कुछ कवर करना है। तो जो कि मैंने YouTube वीडियोस देख देख के ही अपना एक प्लान बनाया था जो कि मुझे सूटेबल हो उस हिसाब से। तो सेकंड चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि मेरे वीकली टारगेट्स। इससे पहले जब मैं डेली टारगेट्स बना रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कभी कभी हम लोग पढ़ पाते हैं, कभी कभी घर के काम की वजह से नहीं भी पढ़ पाते हैं, या कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी हेल्थ से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कुछ भी काम भी पड़ सकता है। तो इसीलिए जो एक वीकली टारगेट जब से मैंने बनाना शुरू किया है वो भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है, क्योंकि मेरे पास एक पूरे वीक में मुझे पता होता है कि मुझे इस तरीके से ये वाला सब्जेक्ट में इतना कुछ कवर करना है या इतने बुक कवर करनी है। इस तरीके से एक आइडिया हमारे पास में रहता है, तो एक ब्रॉड बेस में। तो वो मुझे लगता है ज्यादा हेल्पिंग रहा है मेरे लिए। तीसरी चीज मैं मेंशन करूं तो वो ये होगी कि वीर तालियान सर की वीडियोस, उनकी वीडियोस जब से मैंने देखना शुरू की हैं तब से मैं करंट अफेयर्स को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपने काम भी कर सकती हूँ और वीडियोस को आराम से सुन सकती हूँ, आराम से देख सकती हूँ। जो भी वो अगर बोलते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा रुक के देख भी लेती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि कोई चीज मेरी ध्यान से मैंने नहीं सुनी तो मैं उसको बैक कर करके दोबारा से सुनती हूँ। तो इस तरीके से काफी अच्छे से वो चीज कवर हो जाती है। और करंट अफेयर्स को लेके भी ये नहीं रहता कि मेरा मिस हो गया, क्योंकि उनपे मैं रिलाय कर सकती हूँ और उनका मैं बहुत बार आप लोगों से नाम लेती रहती हूँ। तो वो मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, वो जानते भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। और मेरे जैसे ही कई स्टूडेंट होंगे जो कि उन्हें बहुत थैंक्स बोलते होंगे इस चीज के लिए जो वो काम कर रहे हैं। तो ही इज बेस्ट इन हिज वर्क। और 2 वीडियोस वो डेली शेयर करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो है नैनो मैगजीन रिव्यू और द हिंदू रिव्यू। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ तो मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। वॉक करने से भी मुझे बहुत ज्यादा अपने आप में अच्छा फील होता है, क्योंकि घर में बैठे बैठे और दिन भर बस इस तरीके से झुके झुके पढ़ते पढ़ते या फिर उन्हीं सब बातों को सोचते सोचते, या फिर जैसे मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो एडिटिंग वगैरह भी फोन में होती है, तो बहुत ज्यादा इस तरीके का ही वर्क मेरे पास है जो कि माइंड को बहुत ज्यादा थका देता है। तो एक माइंड को थकाता है और फिजिकली भी थोड़ा सा डाउन फील करने लगते हैं, शाम होने तक बहुत थकावट महसूस होने लगती है, बॉडी थोड़ा सा चार्ज फील करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉक करने के बाद में। देव को भी लेके जाती हूँ जिससे कि वो भी थोड़ा सा थक जाता है और थोड़े दिनों से ही ठीक ठीक टाइम पे वो सो रहा है, इसीलिए मैंने वॉक करना शुरू कर दिया। और वो ऐसी चीज है कि देव को भी उस चीज की लत लग गई है, तो अगर मेरा मन ना भी हो तो वो मुझे लेके जाता है कि मम्मी हम घूम भी जाएंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट चीज मैं बोलूंगी कि
बहुत हम लोग वैसे तो सोचना नहीं चाहिए। अगर हमने कोई चीज करने की ठानी है तो हमें बहुत ज्यादा उसके ऊपर पहले ही सोच लो, अगर सोचना है तो कि हमें कोई चीज करनी क्यों है। बट करना शुरू कर ही दिया है तो बार बार उसके ऊपर ये करना कि यार क्यों पढ़ रही हूँ, देखो ना वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ। बट हमें अपने लिए करना है जो करना है, हमें अपने रिग्रेट से बचने के लिए करना है, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि हम रिग्रेट करने लगे कि यार कर लेते, हम भी कर लेते। तो अपने आप को, एक तो अपनी औकात हमें खुद की पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज ये कि इतनी सारी नॉलेज मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अपने मन को शांत रखने के लिए और इस तरीके के थॉट्स ना आए कि फेलियर से क्या होगा, फेलियर हो गया तो, क्योंकि वैसे मुझे तो फेलियर का डर नहीं लगता, मैं तो बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं बस करने में बिलीव करती हूँ। जो अगर मैंने करने की ठानी है तो वो मुझे करना है, मैंने पढ़ने की ठानी है तो मुझे पढ़ना है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी कभी कभी आप लो फील करने लगते हो, कभी कभी इमोशनली वीक फील करने लगते हैं हम लोग, जो कि लेडीज में स्पेशली कई फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो हमारा हर मंथ होता है। मैंने ऐसा फील किया है, कुछ महीने से मैं इस चीज के ऊपर गौर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि जो हमारे मंथली रहता है वो थोड़ा सा, उसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा डाउन फील करने लगते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा दिमाग की वजह से ही आप वीक फील करो, लेकिन जो हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है कि आपका मूड कभी कभी अच्छा फील ना हो, आपको मूड थोड़ा सा आपको अपना अच्छा ना लगे। तो उसकी सिर्फ यही वजह नहीं होती है कि हम लोग मतलब अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो हम लोगों को थोड़ा सा एग्जामिन करते रहना चाहिए कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने अपने आप को जहां तक नोटिस किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं भी होने से जब मंथ आता है हमारा तो बहुत ज्यादा लो फील होने लगता है, क्योंकि हार्मोन थोड़े से चेंजेस होते हैं तो बॉडी में हमको लो फील होता है, तो मेंटली भी थोड़ा सा, इमोशनली भी बहुत ड्रेन आउट जैसा महसूस होता है। तो इसीलिए उसके लिए जरूरी है कि हम एक तो वॉक वगैरह से, उससे भी हेल्प मिलती है इन सब चीजों में, दूसरों और अच्छे लोगों से, अच्छे फ्रेंड से कनेक्टेड रहें, वो बहुत ज्यादा है जरूरी है। आप लोगों का जब मुझे साथ मिलता है और टेलीग्राम पे जितने भी फ्रेंड्स हमारे जुड़े, इसीलिए मैंने ज्यादातर लोगों को बोलती हूँ कि टेलीग्राम पर आके जुड़ जाओ, क्योंकि कभी भी लो फील होता है या फिर कुछ भी पढ़ाई में समझ नहीं आ रहा होता है तो वहां पर आप इजीली पूछ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में कभी कभी मैं मिस कर देती हूँ कुछ कमेंट्स और इतना ज्यादा रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। टेलीग्राम में मैं ऑडियो मैसेजेस भी भेज सकती हूँ तो वो मेरे लिए ईजी होता है। तो इसीलिए अच्छे फ्रेंड से कनेक्टेड रहना, जो कि अपनी लाइफ में मूव कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ऐसे लोगों से आप कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। और कभी भी अगर लो फील हो भी रहा हो किसी भी वजह से तो आपको थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है जुड़े रहने से, अच्छे लोगों से, अच्छे फ्रेंड से। तो इसीलिए मेरे लिए वो काम आप लोग करते हो। और इसके अलावा मैं सुन लेती हूँ कभी आचार्य प्रशांत जी को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ही अगर लो फील होता है तो मैं कभी कभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों की स्पीच वगैरह सुन लेती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ की स्टोरी हमसे रिलेट हो, बट स्टिल सुन लेने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बहुत ज्यादा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इन सबको आप लोग सुनते रहो, क्योंकि अपना काम हमें पहले करना है। कभी जब लो फील हो तो मैं ये सब कर लेती हूँ और फिर मेरा मूड अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये चीज शेयर की यहाँ पर। इसके बाद अब मैं आती हूँ उन चीजों पर जो मेरे लिए वर्क नहीं की, बिल्कुल भी वर्क नहीं की, उल्टा मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। सबसे पहली बात तो ये कि 4 AM जो मैंने मॉर्निंग रूटीन बनाने की कोशिश की थी और उस पर चलने की कोशिश की थी, वो मेरे लिए इतना ज्यादा परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि मैं जबरदस्ती करके खुद को जल्दी उठाने की कोशिश कर रही थी और रात में प्रॉपर नींद नहीं हो रही थी और दिन में कभी देर सोता था कभी नहीं सोता था। तो एक प्रॉपर कुछ भी बोल सकते हैं हम कि एक वे आउट नहीं निकल पा रहा था कि मैं किस तरीके से अपनी स्टडीज को किस टाइम में मैनेज करूं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और इसीलिए 4 AM उठने की सोचती थी, बट क्योंकि अगर रात में हम सोएंगे ही नहीं ठीक से तो सुबह उठ के भी आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आपका रेस्ट पूरा नहीं हुआ रहेगा। और जब मैंने वो सीरीज भी अपनी बनाई थी 4 AM की, तो मुझसे अभी भी लोग बोलते हैं कि वो फिर से करिए, बट उसके बाद में ही आप लोगों ने अगर मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो मेरी कितनी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, मेरा पूरा ये बैक में पेन शुरू हो गया था और जो कि बहुत दिनों बाद गया।
उसके बाद में मुझे थोड़ा सा पेट भी मेरा उन दिनों में, क्योंकि नींद ठीक से नहीं हो रही है प्रॉपरली, तो डाइजेशन भी खराब हो गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो अगर हम फिजिकली, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि अगर हम फिजिकली फिट नहीं महसूस करेंगे और नहीं रहेंगे अगर फिजिकली फिट, तो फिर हम लोग स्टडीज नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज में ठीक तरीके का बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उस रूटीन को मैंने जबरदस्ती से खुद को फॉलो करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। अब जो रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ मैं उसमें काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी हूँ, नींद भी मेरी पूरी हो रही है और पढ़ाई भी ठीक से हो रही है। ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि डेली ही बहुत अच्छे से होती है, बट हाँ ऐसा होता है कि कोई कोई दिन नहीं हो पाता, किसी किसी दिन बहुत अच्छा भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं वो वीकली प्लान बनाती हूँ, जिससे कि मेरा जो पूरा ही वीकली टारगेट है वो बैलेंस आउट हो जाता है। भले किसी दिन अगर मान लो कि मैंने कुछ क्लीनिंग करने का सोचा घर में, तो उस दिन ऑब्वियस सी बात है कि उतनी ज्यादा स्टडीज नहीं हो पाएगी, तो दूसरे दिन मैं बाकी सारे काम छोड़ के पूरा अपना वो टारगेट पूरा करने पर अपना टाइम लगाती हूँ। तो इस तरीके से पूरा एक वीक बैलेंस आउट हो जाता है और घर के काम भी बैलेंस आउट हो जाते हैं। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने काफी बार मुझसे सुना होगा कि मैं घर का काम ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, जो कि अभी भी मैं बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट स्टिल धीरे धीरे बैलेंस बन रहा है अब, और आई होप कि मैं और अच्छा कर पाऊंगी, धीरे धीरे करके अपने आप को ढाल पाऊंगी। तो ये चीज है। बट इन सब चीजों में एक इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि मैं अपनी स्टडीज को नहीं छोड़ती हूँ, वो मेरी चलती रहती है। कैसे न कैसे मैं कोशिश बस यही लगी रहती हूँ कि एक अच्छा अपने लिए प्लान सेट रख सकूं और कंटिन्यूटी को मेंटेन रख सकूं। तो इस वे में वो रह पा रही है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों से शेयर की, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम करी है, व्लॉग की फ्रीक्वेंसी स्पेशली, क्योंकि व्लॉग बनाने में बहुत ज्यादा मुझे हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि फटाफट फिर मैं सारे काम नहीं कर पाती हूँ और घर के काम, और जिस दिन मैं व्लॉग बनाऊं तो मेरे घर के काम और स्टडी में ठीक से बैलेंस नहीं बन पाता है, क्योंकि मुझे फटाफट ऐसा लगता है कि काम निपटाऊं और थोड़ा सा व्लॉग बना पाऊं, और इस तरीके से तो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो या फिर स्टडीज कर रहे हो तो कैमरा लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम उसमें जाता है। और उसके बाद जो रात में मैं एडिटिंग करती हूँ उसमें तो मेरा अच्छा खासा टाइम जाता ही था। और सिर्फ टाइम की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम होता है, बट एनर्जी की बात होती है, एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने उसकी फ्रिक्वेंसी कम की है। आई एम रियली सॉरी कि बहुत से लोग को लग रहा होगा, बहुत से लोगों को, कि उनके साथ धोखा हुआ है, पर मैं सच बता रही हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ इस तरीके से। तो पहली प्रायोरिटी यही है कि मैं अपना घर और स्टडीज को ठीक तरीके से मैनेज कर पाऊँ, और यूट्यूब को मैं इस तरीके से लेके चलूँ कि वो हिंड्रेंस ना बने इन दोनों के बीच में। तो इसीलिए मैं यूट्यूब को हमेशा इस तरीके से बैलेंस करने की ट्राई करती रहती हूँ। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पैटर्न मेरा हमेशा वीडियोज का चेंज होता रहता है। पिछले 6-7 महीने से, जब से मैं ये स्टडी व्लॉग्स बना रही हूँ या जब से मैंने स्टडीज अपनी स्टार्ट की है, तो इन सब चीजों में मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मैंने व्लॉग की फ्रीक्वेंसी कम करके सोचा है कि मैं इस तरीके की सिट डाउन वीडियोस आराम से बना सकती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मुझे कुछ शेयर करना है तो मैं सिट डाउन वीडियोस बनाऊंगी, जो कि एडिटिंग करना भी जिनका ईजी होता है और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं होती है इसमें, और कभी भी जब फ्री टाइम हो तो ये बन सकती हैं। और दूसरी चीज ये कि मैं लाइव ज्यादा करूंगी, क्योंकि लाइव करने से मुझे जो फायदे लगे वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी हैं। क्योंकि एक तो हम कोई भी जो सोशल टॉपिक ले रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। और मैं अगर अपना बताऊं तो आप लोगों से, क्योंकि मैं लाइव डिस्कशन करने के लिए आ रही हूं, तो मैं उस चीज के ऊपर थोड़ी सी स्टडी पहले से कर लेती हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों के सामने अपने व्यू रख सकूं। तो अपना व्यू बनाने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि नॉलेज होना जरूरी है, तो इसीलिए मैं स्टडी करती हूँ, और जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एग्जाम्स के लिए। और अगर हम अपने व्यू पॉइंट रखना धीरे धीरे चालू करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब तक मेंस तक पहुंचेंगे या इंटरव्यू फेज तक पहुंचेंगे तो हमारा डर कहीं ना कहीं कम होगा, और व्यूज को अपने किस तरीके से रखना है ये बेटर वे में हम लोग सीख पाएंगे एक दूसरे से ही। तो यहाँ से हम ये छोटी सी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये चीज हमें लाइफ में हर जगह काम आएगी कि कैसे हमें अपने व्यूज को सामने वाले के सामने रखना है और अपनी बातों को प्रेजेंट करना है। तो इसीलिए लाइव मुझे
बहुत ज़्यादा बेटर लगे हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर मेरे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर स्टडी वाले ही हैं। आप लोग मेरे स्टडी व्लॉग्स को देखकर ही आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी चाहूंगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ में पुश हो सको, और मैं जितनी हेल्प कर सकूं उसमें मैं वो करूंगी, और जितना ज़्यादा बैलेंस हम चीज़ों में बना सकें उतना हम बनाते रहेंगे हमेशा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और थोड़ी बहुत अगर हेल्प मिली होगी तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।